यूनानी नैतिक चिंतन विषयक हमारे आज के नीति शास्त्रीय व्याख्यान का विषय है यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा में एपिक्यूरियनवाद के नैतिक चिंतन विषयक विचार। आज के इस व्याख्यान में हम एपिक्यूरियनवाद के नैतिक चिंतन का विस्तृत विवेचन करते हुए उसके नैतिक चिंतन विषयक विचारधारा का जो सैरेनिक्स संप्रदाय जो है उससे जो है उन दोनों विचारधाराओं में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, एपिक्यूरियनवाद के मतानुसार मानवीय जीवन में सद्गुणों की क्या महत्ता है, परिष्कृत सुखवाद क्या है, स्थूल सुखवाद क्या है, एपिक्यूरियन के नैतिक चिंतन विषयक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवेचन करेंगे। संपूर्ण यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा को ऐतिहासिक विकास क्रम एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम सुकरात पूर्व युग, द्वितीय सुकरात युग, तृतीय सुकरातोत्तर युग। इनमें से जो प्रथम है, इस युग के प्रमुख नैतिक चिंतक और विचारक जो हैं सोफिस्ट विचारक हुए। सोफिस्टवादी विचारधारा जो है सापेक्षवाद, संशयवाद और व्यक्तिनिष्ठवाद की समर्थक रही। नैतिक चिंतन के क्षेत्र में जो है सोफिस्टों ने किसी सर्वमान्य नैतिक सिद्धांत की स्थापना नहीं की। सोफिस्टों के बाद जो द्वितीय युग जो आता है, जो जिसे सुकरात युग कहते हैं, इसे यूनान का नैतिक चिंतन के विषय से एवं दार्शनिक दृष्टिकोण के विषय से इसे स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग के प्रमुख दार्शनिक एवं नैतिक विचारक जो हैं सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए। इन 3 दार्शनिकों के अतिरिक्त इस युग में 2 प्रमुख विचारधाराओं का उदय हुआ, जिनमें से एक सैरेनिक्स और दूसरा सिनिक्स रहा। सैरेनिक्स विचारधारा जो है मूलतः सुखवाद की समर्थक रही और इनका जो सुखवाद जो है स्थूल सुखवाद कहलाता है। वहीं सिनिक्स विचारधारा जो है बुद्धिवाद की समर्थक रही। जो तृतीय युग जिसे सुकरातोत्तर युग की संज्ञा दी जाती है, इस युग में 2 विचारधाराओं का उदय हुआ और ये दोनों ही विचारधाराएं जो हैं सैरेनिक्स और सिनिक्स संप्रदाय के ही विचारधाराओं से विकसित हुई। इनमें से एक जो है एपिक्यूरियनवाद और दूसरी जो है स्टोइकवाद। एपिक्यूरियनवाद जो है सुखवाद का ही समर्थन करते हैं, किंतु इनका जो सुखवाद जो है परिष्कृत सुखवाद कहलाता है। आज के व्याख्यान में हम एपिक्यूरियनवाद का विस्तृत विवेचन करते हुए उस विचारधारा के नैतिक चिंतन का विश्लेषण करेंगे। एपिक्यूरियनवाद जो है इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक जो हैं एपिक्यूरियनवाद के प्रतिपादक एपिक्यूरस हुए। एपिक्यूरस जो हैं यूनान के एक महान ग्रीक दार्शनिक हुए और इन्होंने जो है सुख को ही मानवीय जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया। यद्यपि एपिक्यूरस जो है सुख को मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु जो है ये सुख को मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हुए भी सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करने के कारण परिष्कृत सुखवाद का समर्थन करते हैं। सैरेनिक्स संप्रदाय जो है उसका सुखवाद जो है स्थूल सुखवाद कहलाता है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि परिष्कृत सुखवाद और स्थूल सुखवाद क्या है। स्थूल सुखवाद जो है वह सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करता है, उसमें गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं करता। सुखों में गुणात्मक भेद की उपेक्षा करते हुए मात्रात्मक भेद को स्वीकार करते हुए ये शारीरिक सुखों को मानसिक सुखों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानता है। इस प्रकार जो स्थूल सुखवाद है उसके मतानुसार सुखों में कोई भेद नहीं है। सुखों में जो है केवल मात्रात्मक भेद है। जो तीव्र और जो मनुष्य के समक्ष जो तात्कालिक सुख हैं वे उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि वे मानसिक सुखों की अपेक्षा शारीरिक सुखों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। जबकि जो परिष्कृत सुखवादी जो विचारक हुए हैं वे जो हैं सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हुए शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक और बौद्धिक सुखों को अधिक श्रेष्ठ और स्थायी मानते हैं। सैरेनिक्स विचारधारा जो है स्थूल सुखवाद की समर्थक रही है, जबकि एपिक्यूरियनवाद जो है परिष्कृत सुखवाद का समर्थक रहा है। सैरेनिक्स और एपिक्यूरियनवाद जो हैं इन दोनों विचारधाराएं जो हैं दोनों ही सुखवादी हैं। इनमें सुखवाद को लेकर कुछ समानताएं हैं और कुछ इनमें भिन्नताएं हैं।
सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि एपिक्यूरियनवाद और सेरेनिक्स में क्या क्या समानताएं हैं, अर्थात वे सुखवाद को लेकर एक दूसरे के किन विषयों पर एक दूसरे से सहमत हैं। एपिक्यूरियन जो है वाद के समर्थक जो एपिक्यूरस हुए हैं, वे सेरेनिक्स संप्रदाय के इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उसी कर्म की ओर प्रवृत्त होता है जिसके द्वारा उसे अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म का उद्देश्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना ही है। अर्थात सेरेनिक्स की भांति जो एपिक्यूरस जो हैं, वे भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उसे उसी कर्म की ओर उन्मुख करता है जिसके द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक सुखों की प्राप्ति हो। इसी प्रकार जो एपिक्यूरस हैं, वे इस बात से भी सेरेनिक्स को लेकर सहमत हैं कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों के शुभत्व का जो मापदंड है वह उनके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख है। अर्थात वही कर्म शुभ है जिसके द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो और कम से कम दुख की प्राप्ति हो, और वही कर्म अशुभ है जिसके द्वारा अधिक से अधिक दुख की प्राप्ति हो। अतः मनुष्य को वही कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा उसे अधिक से अधिक सुख एवं कम से कम दुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार एपिक्यूरस भी सेरेनिक्स की भांति नैतिक सुखवाद का समर्थन करते हैं। सेरेनिक्स की भांति एपिक्यूरस ये भी स्वीकार करते हैं कि विवेक, साहस, संयम, न्याय आदि जो सद्गुण हैं वे केवल सुख प्राप्ति के साधन हैं, ये अपने आप में स्वतः साध्य शुभ नहीं है। एपिक्यूरस जो है सेरेनिक्स के उक्त मत से सहमत होते हुए भी सेरेनिक्स जो है सुखवाद को ही मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हुए भी सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करते हैं। जहाँ सेरेनिक्स संप्रदाय जो है स्थूल सुखवाद का समर्थन करते हुए सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करते थे और शारीरिक सुखों को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे, वहीं एपिक्यूरियनवाद जो है सेरेनिक्स के इस मत से सहमत नहीं है। एपिक्यूरस के मतानुसार मनुष्य के जीवन में जो है विभिन्न सुख जो हैं, यद्यपि उसे इंद्रियों के द्वारा ही अनुभूत किए जाते हैं, अर्थात जितने भी शारीरिक सुख हैं उनकी अनुभूति इंद्रियानुभूति के द्वारा ही होती है, किंतु एपिक्यूरस का मत है कि मनुष्य के द्वारा इन जो शारीरिक या जो इंद्रिय सुख हैं, इन सुखों की अपेक्षा मनुष्य के लिए बौद्धिक और मानसिक सुख जो हैं वे अधिक श्रेष्ठ और स्थायी हैं। शारीरिक सुख जो है वे मनुष्य के लिए क्षणिक, अस्थायी और तीव्र होते हैं, जबकि जो मानसिक सुख हैं वे मनुष्य के लिए अधिक स्थायी, कम तीव्र और शांतिदायक होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी बौद्धिक और मानसिक शांति के लिए सदैव मानसिक सुखों के और उन्मुख होना चाहिए। एपिक्यूरस का मत है कि मनुष्य को सदैव अपनी विवेक शक्ति से युक्त होकर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करते हुए सदैव मानसिक और बौद्धिक सुखों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि जो बौद्धिक और मानसिक सुखों के द्वारा जो मनुष्य को जो शांति और स्थायित्व प्राप्त होता है वह कभी भी शारीरिक सुखों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। शारीरिक सुख जो हैं तीव्र होते हैं और क्षणिक होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। जहाँ तक शारीरिक सुखों का प्रश्न है वहाँ तक मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है। अतः मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति से युक्त होकर अपनी इन शारीरिक भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण करते हुए सदैव उसे मानसिक और बौद्धिक सुखों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। यही कारण है कि एपिक्यूरस जो हैं साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, दार्शनिक चिंतन, वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान, दार्शनिक सत्य या दार्शनिक चिंतन जो हैं इनको शारीरिक सुखों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनका मत है कि ये जो मानसिक और बौद्धिक सुख हैं ये मनुष्य को शांतिदायक जीवन प्रदान करने में सहायक हैं। इस प्रकार जो एपिक्यूरस जो हैं वे शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक और बौद्धिक सुखों को अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मानते हैं, और वे सेरेनिक्स से इस मत से सहमत नहीं हैं
कि इंद्रिय सुख ही मानवीय जीवन का लक्ष्य है। यद्यपि मनुष्य को अपनी आवश्यक जो शारीरिक इच्छाएं और वासनाएं उनकी पूर्ति करनी चाहिए, किंतु शारीरिक सुख ही मानवीय जीवन का साध्य नहीं है। शारीरिक सुखों की अपेक्षा मनुष्य के लिए बौद्धिक और मानसिक सुखों की ओर प्रवृत्त होना अधिक आवश्यक है। एपिक्यूरस जो है उनका मत ये भी है कि मनुष्य को अपनी जो इच्छाएं और वासनाएं जो हैं इनकी जो है इन पे उचित नियंत्रण करते हुए इनकी पूर्ति करनी चाहिए। मनुष्य को अपनी उन्हीं इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति करनी चाहिए जो उसके शारीरिक या मानवीय जीवन के लिए जो आवश्यक हैं। उसे अपनी अनावश्यक और जो कृत्रिम वासनाएं इच्छाएं हैं उन पे उचित नियंत्रण करना चाहिए। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि एपिक्यूरस के मतानुसार मनुष्य की वे कौन सी इच्छाएं और वासनाएं हैं जिनकी मनुष्य को पूर्ति करनी चाहिए, और वे कौन सी इच्छाएं और वासनाएं हैं जिनका मनुष्य के द्वारा उचित नियंत्रण करना आवश्यक है। मनुष्य की समस्त इच्छाओं और वासनाओं को एपिक्यूरस ने दो भागों में विभाजित किया है। एक है जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, अपने शारीरिक जीवन को कायम रखने के लिए मनुष्य की जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं जिन्हें उन्हें अनिवार्य या आवश्यक इच्छाओं की संज्ञा दी है, जैसे कि भूख, प्यास, भोजन, आवास, जो मनुष्य को अपने इस शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एपिक्यूरस के मतानुसार ये मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपनी विवेक शक्ति से संपन्न होकर ही मनुष्य को अपनी इन स्वाभाविक और इन अनिवार्य इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। किंतु एपिक्यूरस का मत है कि जो द्वितीय प्रकार की जो मनुष्य की इच्छाएं और वासनाएं हैं जिन्हें उन्होंने कृत्रिम और अनावश्यक इच्छाओं की संज्ञा दी है, जैसे कि अत्यधिक धन एकत्रित करना या संग्रह करना, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, अत्यधिक भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, ये जो इच्छाएं जो हैं इसे एपिक्यूरस ने जो है कृत्रिम और अनावश्यक इच्छाएं की है। और एपिक्यूरस के मतानुसार मनुष्य को अपनी इन इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार एपिक्यूरस भी प्लेटो और अरस्तु की भांति ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति से युक्त होकर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपनी जो है विवेक शक्ति से संपन्न होकर सदैव मानसिक सुखों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। यद्यपि एपिक्यूरस जो है सुख को ही मानवीय जीवन का लक्ष्य स्वीकार करते हैं, जबकि प्लेटो और अरस्तु जो है सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन को यानी सद्गुणों को ही मानवीय जीवन के लिए शुभ स्वीकार करते थे। किंतु एपिक्यूरस जो हैं उन्होंने सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार कर परिष्कृत सुखवाद का समर्थन करते हुए ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति से संपन्न होकर सदैव अपनी शारीरिक इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखते हुए उसे बौद्धिक और मानसिक सुखों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। एपिक्यूरस का मत है कि मनुष्य को जो है दार्शनिक चिंतन के लिए प्रवृत्त रहना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक चिंतन ही है जो मनुष्य को अंधविश्वास और भय से मुक्त करता है। दार्शनिक चिंतन जो है मनुष्य को सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। अतः दार्शनिक चिंतन के द्वारा मनुष्य जो है भय से मुक्त होकर भय एवं अंधविश्वास से मुक्त होकर सत्य की ओर प्रवृत्त होता है। एपिक्यूरस के मतानुसार मानवीय जीवन में अनेक भय व्याप्त हैं, किंतु इन भयों में से दो प्रमुख भय हैं। एक तो जो है मृत्यु का भय और एक ईश्वरीय भय। एपिक्यूरस जो है इन दो भय का जो है निराकरण करते हुए डेमोक्रिटस के परमाणुवाद का समर्थन करते हुए इन दो प्रकार के जो ये भय हैं इनका निराकरण करते हुए स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जो है मृत्यु से भयभीत रहता है और एक ईश्वर से अत्यधिक भयभीत रहता है। किंतु एपिक्यूरस के मतानुसार जो इस संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं और मानवीय आत्मा जो है वह विभिन्न परमाणुओं का संयोग है। जब ये विभिन्न परमाणु पृथक होकर अलग अलग हो जाते हैं तो भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं और इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा का जो है वह भी अंत हो जाता है। इन भौतिक वस्तुओं के संगठित और इनको सुव्यवस्थित करने वाली कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। अतः मनुष्य को ईश्वरीय भय से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर नामक कोई सत्ता है ही नहीं। इसी प्रकार एपिक्यूरस जो है वह ये भी स्पष्ट करते हैं
कि मनुष्य के जीवन में जो मृत्यु का भय है वह भी मनुष्य को उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभिन्न परमाणुओं का संयोग जो है उसी के द्वारा जीवन जो है संभव होता है। और जब ये विभिन्न परमाणु पृथक हो जाते हैं और मनुष्य की आत्मा के जो परमाणु पृथक हो जाते हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जब तक जीवन है तब तक मृत्यु नहीं है, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी इसे अनुभूति नहीं होती। अतः मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार एपिक्यूरस जो है उनका मत है कि मनुष्य को ईश्वरीय और मृत्यु के भय से मुक्त होकर सदैव अंधविश्वास और भय मुक्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। एपिक्यूरस जो है उनके मतानुसार विभिन्न सद्गुण जो हैं जैसे विवेक, साहस, संयम, न्याय आदि जो हैं ये भी सुख प्राप्ति के साधन ही हैं। ये अपने आप में स्वतः साध्य नहीं है। जैसे कि संयम जो है मनुष्य के लिए अपनी वासनात्मक इच्छाओं और जो भावनाएं जो हैं उन पे उचित नियंत्रण करना है, क्योंकि मनुष्य जब अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण नहीं करता तो उसे अत्यधिक कष्ट एवं दुख की अनुभूति होती है। अतः इस कष्ट और दुख से मुक्ति के लिए और सुख की ओर उन्मुख होने के लिए ही मनुष्य के लिए संयम आवश्यक है। इसी प्रकार जो न्याय जो है मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के संघर्ष जो होते हैं उनसे जो मनुष्य को दुख और कष्ट होता है उन पर उचित नियंत्रण करने के लिए, अर्थात इन मनुष्यों में पारस्परिक संघर्ष के कारण जो कष्ट और दुख उत्पन्न होते हैं उन कष्ट और दुखों को जो दूर करने के लिए ही समाज में न्याय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एपिक्यूरस का मत है कि विभिन्न प्रकार के जो अन्य सद्गुण हैं वे भी सुख प्राप्ति के ही साधन हैं, वे अपने आप में स्वतः साध्य शुभ नहीं है। इस प्रकार एपिक्यूरस जो है मुख्यतः सुख को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हुए सुखवाद का समर्थन करते हैं, किंतु एपिक्यूरस जो है सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करते हुए शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक और बौद्धिक सुखों को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी ये एपिक्यूरस का ये मत है कि मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति के द्वारा अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखते हुए सदैव जो है मानसिक और बौद्धिक सुखों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सुख जो है वह कम स्थायी, तीव्र और क्षणिक होते हैं, जबकि मानसिक और बौद्धिक सुख जो हैं वे अधिक स्थायी और शाश्वत और शांतिदायक होते हैं। अतः मनुष्य को इनकी ओर प्रवृत्त होने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। एपिक्यूरस का सुखवाद जो है वह सेरेनिक्स की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत और परिष्कृत सुखवाद है, क्योंकि सेरेनिक्स जो है उनका सुखवाद इंद्रिय सुखों को ही अधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण स्थूल सुखवाद कहलाता है, किंतु एपिक्यूरस ने जो है सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार कर परिष्कृत सुखवाद का समर्थन किया। किंतु एपिक्यूरस जो है उनके नैतिक सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि एपिक्यूरस जो है मानवीय जीवन में जो है सुखों को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु सुख ही मानवीय जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार एपिक्यूरस जो है अन्य सद्गुण जैसे विवेक, साहस, संयम जो हैं इन्हें सुख प्राप्ति का साधन मात्र मानते हैं, किंतु एपिक्यूरस का ये मत भी उचित नहीं है, क्योंकि सुख की अपेक्षा जो अन्य सद्गुण जैसे हैं विवेक, साहस, संयम, ज्ञान आदि जो हैं वे जो हैं सुखों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो है सद्गुणों से युक्त जीवन को अधिक महत्ता देते हैं, न कि सुखों से युक्त जीवन को। यद्यपि सुख मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु सुख ही अपने आप में स्वतः साध्य नहीं है। एपिक्यूरस विचारधारा जो है वह सुखवादी विचारधारा होने के कारण केवल सुखों को ही मानवीय जीवन का लक्ष्य स्वीकार करते हैं। ये एपिक्यूरसवाद की आलोचना की जाती है, किंतु फिर भी एपिक्यूरसवाद ने परिष्कृत सुखवाद का समर्थन कर सुखों में जो गुणात्मक भेद स्वीकार किया है वह सेरेनिक्स की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत और श्रेष्ठ है। एपिक्यूरियनवाद से संबंधित आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे इस प्रकार हैं। एपिक्यूरियनवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एपिक्यूरस द्वारा प्रतिपादित परिष्कृत सुखवाद का विस्तृत विवेचन कीजिए। सेरेनिक्स के सुखवाद और एपिक्यूरस के सुखवाद में क्या समानताएं और क्या अंतर हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। एपिक्यूरस द्वारा प्रतिपादित परिष्कृत सुखवाद की विवेचना करते हुए
ये स्पष्ट कीजिए कि ये सेरेनिक्स की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और तर्कसंगत सिद्धांत है।